नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो कि निमोनिया का था, वो शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये पेशेंट हमारे पास ब्रेथलेसनेस, हाई ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, बैक पेन एंड बॉडी एक के साथ में प्रेज़ेंट हुए थे। केस को क्लिनिकली देखने के बाद समझ में आया कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। एक्स-रे से कन्फर्म हुआ लेफ्ट लंग के लोअर लोब में एक बड़ा-सा पैची निमोनिया डेवलप हो रखा था। दोस्तों, जब ये केस प्रेज़ेंट हुआ था, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन था, पल्स बहुत हाई था एंड फीवर इज़ अबाउट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था। दोस्तों, हमेशा की तरह केस को प्रॉपर स्टडी करके हमने होलिस्टिक अप्रोच से सही होम्योपैथिक दवा का चयन किया और मरीज को यह होम्योपैथिक दवा सही डोजेस पर दी गई। दवा देते ही हमेशा की तरह इस बार फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आए। पेशेंट का फीवर डाउन होने लगा और 2 दिन में पेशेंट की एनर्जी में भी काफ़ी फ़र्क आया। दोस्तों, 2 दिन बाद जब पेशेंट का फ़ॉलो-अप एक्स-रे कराया गया, तो फ़ॉलो-अप एक्स-रे में निमोनिया रिज़ॉल्व होने लगा। डे फर्स्ट में जब पेशेंट ने कंसल्ट किया था, पेशेंट के टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो कि दर्शाता है शरीर में इन्फेक्शन कितना है, वह लगभग 15,000 के ऊपर था, जो कि 2 दिन बाद 11,000 के लगभग हो गया था। दोस्तों, धीरे-धीरे यह केस कंप्लीटली रिकवर हो गया और लास्ट में यह काउंट लगभग 8,000 यानी कि पूरी तरह नॉर्मल हो गया था। दोस्तों, इस केस में किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स व एंटीपायरेटिक्स यानी बुखार उतारने वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह केस पूर्णतः होम्योपैथिक क्लासिकल होम्योपैथी से द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक में ठीक किया गया। बताइए क्या नाम है आपका? रेखा उमेश। बताइए मैडम क्या हुआ था आपको? मेरे को करीब 1 महीने पहले चेस्ट में पेन हुआ, फ़ीवर हुआ। जी। फिर जब डायग्नोज़ हुआ तो पता चला कि मैं इधर डॉक्टर साहू के पास आई, तो जब डायग्नोज़ किया तो पता चला कि मुझे निमोनिया है। जी। लेफ़्ट लंग जो है मेरा काफ़ी इन्फेक्टेड था जी। एंड इट हैपेंड डेट आई एग्ज़ैक्टली डोंट रिमेंबर, बट ट्यूसडे वाज़ द डे जिस दिन मेरा एक्स-रे हुआ ओके। एंड लेफ़्ट वो लंग वाज़ कम्प्लीटली इन्फेक्टेड एंड उसके बाद मेडिसिन शुरू हुई मेरी उसकी एंड फ्राइडे फिर उसका फॉलोअप हुआ एक्सरे का एंड उसमें सिर्फ एक पतली सी लाइन थी जो इन्फेक्टेड थी, बाकी क्लियर था और मे बी फर्दर और 1-2 दिन में सब क्लियर हो गया मेरा। तो क्या क्या तकलीफ थी उसको? फर्स्ट डे ऑफ कंसल्टेशन के समय क्या क्या फर्स्ट डे ऑफ कंसल्टेशन के समय मुझे फीवर आया था। बेसिकली तो फीवर से शुरुआत की थी, हाई ग्रेड फीवर था, उससे शुरुआत की थी और बट वो चेस्ट में और बैक में एक पेन फील हो रहा था जो शायद मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं था निमोनिया का, तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या। जब वो पेन बहुत अनबेरेबल हो गया तो तब फिर एक्सरे वगैरह कराया, पता चला, तो देन पता चला कि निमोनिया है एंड फाइनली आई गॉट द राइट मेडिसिन एंड वैसे मैं होम्योपैथ पे कम्प्लीटली पहले भी ट्रस्ट करती थी, बट अभी मेरा ट्रस्ट और बढ़ निमोनिया गया। जैसे इन्फेक्टिव डिजीज जहाँ पे मतलब ब्रेथलेसनेस आपको हो रहा था, आपकी सांस बहुत फूल रही थी, हाँ बाहर आप खड़े हाँ, रहते वो थे जब वो करके। ब्रेथलेसनेस तो मतलब मैं 2 स्टेप भी नहीं चल पा रही थी, इतनी ज़्यादा ब्रेथलेसनेस थी, बराबर। तो क्योंकि कितनी एक ही लंग से ही वो कर रही थी इनहेलना। कितने ड्यूरेशन में आपको ठीक लगने लगा था? ये सब सिम्टम्स आपके चले गए थे? जो 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 सिवियर पेन था वो तो एक डोज में ख़त्म हो गया था, मतलब कम कम हो गया था एकदम से, कह सकते हैं आप कि 70-80% कम हो गया था। फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ें और धीरे धीरे कम होती गई एंड जैसे मैंने बताया कि ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच में आई वॉज कंप्लीट रिकवर होने में कितना समय लगा? कंप्लीट रिकवर कह सकते हैं, अनदर 1 वीक मोर उसमें रिकवर हो गई थी। कैसा तो एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। मोर देन दैट, एक ट्रस्ट जो था पहले से वो और बड़ा है होम्योपैथ पे एंड बाकी काफ़ी मैंने डॉक्टर्स देखे होम्योपैथ वाले, बट जो बेसिक मेरे को समझ में आया ना कि होम्योपैथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कॉम्बिनेशन देते हैं, जो जो यहाँ डॉक्टर ने समझाया दैट इज़ अ कन्वेंशनल मेथड ऑफ होम्योपैथी विच आई एम कन्विंस्ड विद इट कि ऐसे ही होता है और ऐसे डॉक्टर अगर कहीं मिलते हैं तो प्लीज़ उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज क्या मैसेज देंगे मैडम आप मैं हमारे मैसेज यही पेशेंट्स दूंगी। का? मैंने इनफेक्ट अपनी सारी फ्रेंड्स को, सबको, जितने भी मेरे नोन हैं, सबको मैंने ये बताया, प्लीज़ गो फॉर होम्योपैथ एंड बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वे ऑफ क्योरिंग ट्रीटमेंट। सो आई फील इट इज़ गुड एंड नो साइड इफेक्ट्स, नथिंग। मीठी मीठी गोलियाँ खाओ और ठीक हो जाओ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच।